नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो डेडिकेटेड है मेरे उन भाइयों को जिन्होंने अभी रिसेंटली जिम जाना स्टार्ट करा है। आज मैं आपके सामने 3-4 चीज़ें ऐसी डिस्कस करने वाला हूँ जो कि जितने भी मेरे भाई बिगिनर्स हैं, अगर वो ध्यान में रखेंगे तो उनकी मसल बिल्डिंग जर्नी डेफिनेटली काफ़ी आसान हो जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड एक वन बाय वन करके हम उन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। सो पॉइंट नंबर 1 आता है कि यू डोंट नीड एनी सप्लीमेंट एट द फर्स्ट डे ऑफ योर जिम। बिकॉज अब काफ़ी लोग कहेंगे कि भैया ऐसा क्यों है कि हमें सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत नहीं होती। मैं कह रहा हूँ कि होती है, सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत डेफिनेटली होती है, लेकिन वो तब एक सर्टेन टाइम के बाद में होती है, क्योंकि इनिशियल डेज में हमारे पास इतना पैसा भी नहीं होता और हमारी फैमिलीज भी काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि हमारी फैमिलीज भी अफोर्ड कर नहीं पाती है उस चीज़ को। तो इसलिए मेरी तरफ से आपको पर्टिकुलरली ये सजेशन रहेगा कि आप जो आपके घर में साफ सुथरा खाना बन रहा है, आप कृपया करके उस पर फोकस करें। फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, जूसेस वगैरह ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो जूस होंगे वो पैक्ड नहीं होंगे। आपको घर पे जैसे फॉर एग्जांपल मैंगो शेक हो गया, बनाना शेक हो गया, इस तरीके के शेक्स या फिर जूसेस आप अपने घर में प्रिपेयर करके कंज्यूम कर सकते हैं, जो कि आपकी हेल्थ के लिए भी काफ़ी बेनिफिट रहेंगे और आपकी बॉडी को भी काफ़ी हार्म नहीं पहुंचाएंगे। उनमें आते जैसे रियल वगैरह XYZ जो भी कंपनी के हो गए, वो कभी भी पैक्ड फॉर्म में कंज्यूम नहीं करने हैं। आपको जो भी बनाना है अपने घर पे बना के देन उसको कंज्यूम करना है, क्योंकि जूसेस जो होते हैं ना, जो रेडीमेड जूसेस आते हैं, उनके अंदर आर्टिफिशियल स्वीटनेस होते हैं, लेकिन जो आपको पीने में तो एक बार अच्छे लगेंगे, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन को बिल्कुल खराब करके रख देंगे और इसका लॉन्ग टर्म में बहुत ही डेंजरस इफेक्ट होता है। पॉइंट नंबर 2 आता है अवॉइड जंक फूड्स लाइक पिज़्ज़ा एंड बर्गर्स। अब कई लोगों का सवाल होगा, भैया क्यों, इनको हम कैसे छोड़ सकते हैं, ये तो हमारी बहुत फेवरेट चीज़ है। लेकिन मैं बता रहा हूँ, इनसे डेंजरस चीज़ कुछ भी नहीं है। आप एक टाइम के लिए छोड़ के देखो, आपका फिर मन ही नहीं करेगा ये सारी खाने की चीज़ों में। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जंक फूड मैं आपको अवॉइड करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो, एक होता है गुड फैट, एक होता है बैड फैट। गुड फैट आपको मिलता है जैसे घी, इस तरीके की चीज़ें आप तब कंज्यूम करते हो तब आपको मिलता है गुड फैट। जब आप खाते हो ना पिज़्ज़ा, बर्गर्स, मोमोज वगैरह, ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी में बैड फैट के रूप में स्टोर होती हैं। जैसे आपने देखा भी होगा काफ़ी लोगों के जो बेली फैट होता है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे निकल के आता है। कई लोगों को लव हैंडल्स की प्रॉब्लम होती है, फिर उनको दिक्कत आती है भाई हम इसको कम कैसे करें लव हैंडल्स को। लेकिन इनका सबसे बचने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, आप जंक फूड को अवॉइड करो, हो सके तो हेल्दी चीज़ों पर ही स्टिक करो, क्योंकि आपको नहीं पता कि बहुत ज़्यादा डेंजरस चीज़ें हैं। आपको शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए तो लगेगा कि एज अ टेस्ट आप खा सकते हो इनको, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आपकी बॉडी को बिल्कुल खराब करके रख देंगे और आपकी मसल बिल्डिंग जर्नी काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगी। कई लोगों का तो वेट ही रिड्यूस नहीं होगा इस टाइम पे जाके। पॉइंट नंबर 3 आता है नेवर इन्फ्लुएंस फ्रॉम प्रोफेशनल्स। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उनको देखो मत कभी भी, मैं ये कह रहा हूँ कि आप उनके जैसे बनने की ट्राई करो, लेकिन गलत तरीकों से नहीं। क्योंकि काफ़ी सारे लड़के होते हैं ना जो यंग एज में होते हैं, उनको बहुत जल्दी होती है बॉडी बनाने की, तो वो कहीं ना कहीं से मिसगाइड हो जाते हैं। फिर वो गलत मेडिसिन, पता नहीं कैसी कैसी मेडिसिन उनको रिकमेंड कर देते हैं लोग, और पता नहीं किस वे में उनको मिसगाइड करते हैं कि वो अपने बॉडी के अंदर उनको इंजेक्ट कर लेते हैं, फिर उनको बहुत सारे साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। लेकिन चीज़ बता देना चाहता हूँ, स्टीरॉइड्स के इतने डेंजरस इम्पैक्ट होते हैं ना आपकी बॉडी के ऊपर। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप इनकी तरफ भाई डेफिनेटली जाओ ही मत। इनिशियल लेवल पे तो आप देखो ही मत इनको कि क्या हो रहा है क्या नहीं है। आप भूल जाओ स्टीरॉइड्स नाम की कुछ चीज़ें होती है, ये आगे चल के किसी प्रोफेशनल कोच की गाइडेंस में ही कंज्यूम किए जाते हैं। अगर एक इसकी भी एक लिमिट फिक्स होती है, ये नहीं कि आप ऐसे ही कुछ भी ले रहे हो, बॉडी के अंदर डाल रहे हो उल्टा सीधा। बिगिनर्स को मैं बता रहा हूँ, आप किसी भी तरीके से इस तरीके की गलत चीज़ों से इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने प्रॉपर तरीके से अपना वर्कआउट करो जो भी। हाँ, लेकिन मैं आपको एक चीज़ ज़रूर रिकमेंड करूँगा, आप जो प्रोफेशनल्स को जिनको देखते हो, अपना आइडल मानते हो या फिर अपना रोल मॉडल मानते हो, उनको डेफिनेटली आप फॉलो करो, ताकि उनसे कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें आप सीख पाओ। उनसे आप ये देखो वो डिसिप्लिन कितने होते हैं अपने वर्कआउट के प्रति या फिर अपनी डाइट के प्रति, कितना हार्ड वर्क लगता है आप सोच भी नहीं सकते आप उस लेवल पे। पॉइंट नंबर 4 आता है बी डिसिप्लिन टुवर्ड्स योर वर्कआउट। अब ये पॉइंट मेरा लास्ट में डिस्कस करने का मतलब ये था कि काफ़ी लोग होते हैं जिम में जाते हैं, सिर्फ फोटोज़ खींचते, रील बनाते, वीडियोज़ बनाते हैं, लेकिन वो अपने वर्कआउट को एक सर्टेन पीरियड में ख़त्म नहीं करते। आप वर्कआउट के एक आइडल टाइम, आपको ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी है। आपको अपना वर्कआउट सीरियसली 45 मिनट से लेकर 1 घंटे के बीच में ख़त्म करना है, पर किसी ट्रेनर के अंडर में करना है आपको स्टार्टिंग में, क्योंकि बिगिनर लेवल पे आपको पता नहीं होता कितना वेट आपकी बॉडी झेल पाती है। नहीं, आप हैवी वेट उठाते हो फिर आपको इंजरीज हो जाती है। डेफिनेटली इंजरीज से बचने के लिए मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आपको जिम में जाते ही पहले नॉर्मली अपनी बॉडी की स्ट्रेचिंग करनी है, देन उसके बाद में आपको हल्का हल्का वार्म अप स्टार्ट कर देना है, जो कि 15 to 20 मिनट्स का होगा आपका वार्म अप। तब आप प्रॉपर वार्म अप हो जाते हो ना आपकी बॉडी पर,
तो फिर उसके बाद में आपकी बॉडी की एजिलिटी और मोबिलिटी दोनों बढ़ती है। मोबिलिटी होती है कि आपके जॉइंट्स हैं कितने मूव कर पाते हैं, जिससे आपका पूरा वर्कआउट सेशन काफ़ी इफेक्टिव होगा और आप अपने 100% एफर्ट के साथ कर पाओगे। और आप अगर आप रेगुलरली अच्छे से कंसिस्टेंट होकर मेहनत कर रहे हो, अपना 100% एफर्ट लगा रहे हो उस चीज़ में, तो इस बात की मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आपको 2 to 3 मंथ्स में रिजल्ट्स डेफिनेटली देखने को मिल जाएंगे। लेकिन वो तब आएगी तब आप अपना 100% एफर्ट के साथ में मेहनत कर रहे होगे, और वो आपको अपने रिजल्ट्स के थ्रू दिख जाएगी। सो गाइस, इसी तरीके की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो। एंड को ये सारी इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लग रही है तो आप अपने एक फ्रेंड के साथ में इसको शेयर कर सकते हैं जिसको इसकी ज़रूरत होगी, और डेफिनेटली जो अपनी मसल बिल्डिंग जर्नी में आना चाह रहे होंगे, जो भी बिगिनर्स होंगे। थैंक यू।